इधर उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर की तारीखों में अब एक बार फिर से बदलाव हुआ है। एसआईआर के लिए 1 हफ्ते का वक्त बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 11 दिसंबर तक करीब 2 करोड़ 91 लाख मतदाता एसआईआर फॉर्म जमा नहीं कर सके थे और इसके बाद दिए गए 15 दिन के अतिरिक्त समय में केवल करीब 10 लाख मतदाताओं ने ही फॉर्म फिल किए हैं। इस कारण बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटने की स्थिति बन गई और इसी को देखते हुए एसआईआर की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। नई तारीखों के मुताबिक 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट प्रकाशित होगी। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपत्तियां दाखिल हो सकती हैं। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस और दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसके बाद 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची यानी फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी और इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से 1 करोड़ 11 लाख मतदाताओं को नोटिस भी जारी किया जाएगा। इन वोटर्स को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता चुनाव आयोग की ओर से मान्य 13 दस्तावेजों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को भी जमा करके अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। दस्तावेज की वेरिफिकेशन के बाद ही उनका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 1 हफ्ते का वक्त बढ़ा दिया है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। राजीव ओझा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या दिक्कतें आ रही हैं एसआईआर की प्रक्रिया में? 1 हफ्ते का वक्त बढ़ा है और इस दौरान क्या लूप होल्स सामने आए हैं और किस तरीके से अब आगे प्रक्रिया चलने वाली है? जी देखिए, जो समय बढ़ाया गया है ये अंदरूनी कार्यों के लिए, यानी जो बीएलओज हैं और जो एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारी हैं, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, उनको सहूलियत के लिए दिया गया है। ये जो समय है इसमें फीडिंग का काम होगा और जो फॉर्म वापस नहीं आए थे उनको देखा जाएगा और मिलान का काम होगा, यानी 2003 की मतदाता सूची से उनका मिलान किया जाएगा कि उनका नाम उसमें है या नहीं है। इस तरह के कामों के लिए समय दिया गया है और फिर फाइनल ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी को आएगी। अभी तक 31 दिसंबर को आने वाली थी। हालांकि इस पर संशय भी बनाया जा रहा है। राजनीतिक दलों की ओर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़ा किया है और एक तरह से एक संशय पैदा किया है कि आखिर क्या वजह है, क्यों समय दिया जा रहा है, क्या आयोग कोई गड़बड़ी करने की तैयारी में है। तो लगातार चूंकि आयोग की मंशा पर सवाल पहले से खड़ा किया जाता रहा है राजनीतिक दलों की ओर से, इसलिए ये समय बढ़ाए जाने के लिए, हालांकि अंदरूनी कार्यों के लिए है, यानी निर्वाचन प्रक्रिया जो एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल लोगों को सहूलियत देने के लिए दिया गया है, फिर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जो 6 जनवरी की मतदाता सूची शामिल होगी उस पर दावे और आपत्तियां देने का जो समय होगा वो 27 फरवरी तक होगा। यानी 27 फरवरी तक मतदाताओं को जो उनका नाम नहीं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं कि जिनका ऐसा मिलान नहीं हो पाया 2003 की मतदाता सूची से, तो उनको नोटिस देकर के साक्ष्य मांगे जाएंगे। वो दस्तावेज पहले से तय है कि इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज उनको देना पड़ेगा और तभी उनका नाम फिर से सूची में शामिल किया जाएगा। अभी फिलहाल उनके फॉर्म आयोग ने ले लिए हैं। मिलान वो दस्तावेज उनके देने के बाद जब मिलान कर ली जाएगी तब फाइनल ड्राफ्ट सूची में उनका नाम जोड़ा जाएगा। यानी जो 6 मार्च को सूची आएगी, अंतिम मतदाता सूची, उसमें उनका नाम जोड़ा जाएगा। तो 1 महीने जो समय है, यानी 6 जनवरी से लेकर पूरा 27 फरवरी तक का, उसमें दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा और फाइनल मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया होगी। देखिए, इतने प्रक्रिया के बाद भी उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा नाम कटने जा रहे हैं। इसमें खुद राजधानी लखनऊ भी शामिल है, जहाँ 12 लाख मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर प्रयागराज है, फिर कानपुर नगर है, आगरा है, गाजियाबाद है, बरेली है, मेरठ है, गोरखपुर है, सीतापुर है, जौनपुर है। इन सभी जिलों में 5 लाख से ऊपर मतदाताओं की संख्या है जो अब तक की सूची में नाम कट के आए हैं। यानी इन जिलों में जो शिफ्टेड वोटर हैं या मृतक हैं या उनका डुप्लीकेट था, यानी वो गांव में भी थे और शहर में भी थे, ऐसे लोगों के नाम इसमें अब तक कटे हैं सूची में से। और ये पूरी प्रक्रिया अब जो चलेगी इसमें और भी नाम कटेंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों की ओर से दावे और आपत्तियां दी जाएंगी आयोग के सामने। और बिल्कुल, कुल मिलाकर अब 6 मार्च को नई वोटर लिस्ट सामने आएगी जो कि फाइनल होगी। शुक्रिया फिलहाल आपका राजीव।